हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी सीएचएस टाइप फर्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। देखिए हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, आज क्लास नंबर 11 है। इससे पहले 10 क्लासेज आ चुकी हैं, उन क्लासेज में भी आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कराए गए हैं। यदि आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर इन क्लास को एक बार ज़रूर देखें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। आप ध्यान रखेंगे, माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊँची चोटी है और इस पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पुरुष हैं तेंजिंग नोरगे, जो कि 29 मई 1953 को हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो आप ध्यान रखेंगे, तेंजिंग नोरगे जो कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े हैं। तो आपको इसी प्रकार सभी प्रश्न बताए जाएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए देखिए अगला प्रश्न लिया गया है यहाँ पर कि घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर भरतपुर राजस्थान आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितने गुना हो जाएगा। देखिए लोलक की लंबाई यदि दोगुनी कर दी जाती है तो उसका आवर्तकाल √2 गुना हो जाता है। ये फॉर्मूला होता है T = 2π√L/G। इससे जिसमें लंबाई दोगुनी रखी जाएगी तो इसका आवर्तकाल भी √2 गुना हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिया गया है कि प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला करेक्ट आंसर है। और देखिए प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 23 जून 1757 को हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कि इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। देखिए फेसबुक ने मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो ये करंट अफेयर से प्रश्न था। देखिए करंट अफेयर से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर जरूर पढ़ते रहें। करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप उन्हें ज़रूर पढ़ें। आप टेलीग्राम ऐप पर सफलता स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है, सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट आंसर है। इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है। तो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता को जीतने वाले प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं रामनाथन कृष्णन। ये पहले प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीती है। और देखिए इन्हें भारत सरकार द्वारा 1962 में पद्मश्री भी दिया जा चुका है। तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 लिया गया है कि स्टेनलेस स्टील किसके मिश्रण से बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील होता है ये लोहा, निकेल और क्रोमियम, इन तीनों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। तो लोहा, निकेल, क्रोमियम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। देखिए चंद्रमा की सतह पर पहुँचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने 1969 में चंद्रमा की सतह पर इन्होंने कदम रखा था। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम। इसने 1712 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। तो आप ध्यान रखेंगे, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम। इसने 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए आप वीडियो को लाइक करते रहें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 जो लिया गया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस
दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी 2020 में थीम थी मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। तो आप ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में थीम भी पूछ ली जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 लिया गया है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को किस आक्रमणकारी ने आक्रमण करके लूटा था? देखिए सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। इसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके बहुमूल्य मूर्तियां जो कि धातु की बनी हुई थी वे सभी वहां से लूट ली थी और मंदिर को भी नष्ट किया था। तो 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, लोकसभा की कार्यवाही चलने के लिए कुल कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? देखिए लोकसभा की कार्यवाही चलने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना आवश्यक है, तभी लोकसभा की कार्यवाही चलती है। तो देखिए लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य है वो 552 होते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे अधिकतम सदस्य संख्या 552 है और कार्यवाही चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर लिया गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं जो कि 2003 में जोड़ी गई थी। ये जो टोटल भाषा की बात की जाए तो टोटल भाषाएं 22 होती हैं और इसमें 4 भाषाएं ये 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। ये 4 भाषाएं हैं बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली। तो आप इन 4 भाषाओं के नाम भी ध्यान रखेंगे। देखिए यह प्रश्न हमने एक क्लास में बता चुके हैं, तो आप सभी क्लासेस ज़रूर देखें। वहाँ पर आपको सभी भाषाएं 22 भाषाएं भी बताई गई हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। यहाँ पर डायलिसिस करेक्ट आंसर है। और जो देखिए प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो रक्त को ये किडनी शुद्ध करती है। तो ध्यान रखेंगे आप इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर लिया गया है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। देखिए भोपाल गैस त्रासदी ये 1984 में हुई थी। आप ध्यान रखेंगे 1984 में हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस है इसका फॉर्मूला होता है C2H3NO या आप CH3NCO भी लिख सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 92वां ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता था? तो 92वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जोकिन फिनिक्स को मिला है जो कि जोकर फिल्म के हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इनका नाम है जोकिन फिनिक्स और फिल्म का नाम है जोकर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं रेने जेलवेगर जो कि जूडी फिल्म की हैं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है पैरासाइट। तो ध्यान रखेंगे आप इसे भी। और यदि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात की जाए कि 92वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड 2020 में किसे मिला था? तो बोंग जून हो को यह पुरस्कार मिला था जो कि पैरासाइट फिल्म के इन्होंने निर्देशन किया था। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न बन चुके हैं, तो आप सभी को ध्यान से ज़रूर देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, HTML का पूर्ण रूप क्या है? देखिए एग्जाम में फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पर ये HTML की फुल फॉर्म है। और साथ ही HTTP की फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये HTTP की फुल फॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि घाटे का बाजार क्या कहलाता है? तो जब सरकारी आय व्यय से कम हो जाती है तो वह घाटे का बजट कहलाता है। ध्यान रखेंगे आप इस प्रश्न को। अगला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है कि पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? देखिए पुरंदर की जो संधि हुई थी वो 11 जून 1665 में हुई थी और ये शिवाजी और मुगल सेना के सेनापति जयसिंह इनके बीच में यह संधि हुई थी। जयसिंह ने पुरंदर के किले पर, पुरंदर किला था उस पर आक्रमण कर दिया था। तो शिवाजी ने
युद्ध करने के बजाय इस पर संधि कर ली थी, संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे। तो आप ध्यान रखेंगे। तो ये शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी 1665 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिया गया है कि डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है। तो देखिए डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार दांते हैं, यहाँ पर दांते करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे, तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर है। और देखिए उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मिस्टन थे, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, लॉर्ड पार्मिस्टन, और ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते। अगला प्रश्न लिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। तो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना ये हाल ही में लॉन्च की है। ये भी करंट अफेयर्स से प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिया गया है कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है। तो देखिए साबरमती आश्रम ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और साबरमती आश्रम की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना गांधी जी ने 1916 में की थी। तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर लिया गया है प्रश्न नंबर 25, भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था। तो देखिए दूसरा परमाणु परीक्षण ये पोखरण राजस्थान में किया था, जो कि 11 एवं 13 मई 1998 में ये दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था। यदि पहले परमाणु परीक्षण की बात की जाए कि प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो वो भी पोखरण राजस्थान में हुआ था, लेकिन वो 18 मई 1974 को हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे पहला परीक्षण 1974 में हुआ था और दूसरा परीक्षण 1998 में। देखिए हमने यहाँ पर आपको सभी महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कराए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।